Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss mathematics grade 4 unit number 2, and unit number 2 is about factors and multiples. Today our topic is factors and multiples. तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मल्टीपल्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले सीख लेते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, डिवाइजर का लफ्ज़ तो आपने सुना हुआ है। भाई मैं मिसाल लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। भाई 8 है, ये 2 पे अगर आप इसे डिवाइड करें तो 2 4 जार 8, ये डिवाइड हो जाता है। लेकिन जब आप इसे 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 2 जार 6, रिमाइंडर में 2 बच जाता है। ये रिमाइंडर 2 बता रहा है कि 8 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, लेकिन 8 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो पता चला कि ऐसा नंबर जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे वो उसका फैक्टर होता है। बात क्लियर हो गई? भाई ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे वो इसका फैक्टर होता है। ये पिक्चर्स की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब्दुल रज़ाक हैज 18 कैंडीज, ही वांट्स टू अरेंज देम इनटू डिफरेंट वे। भाई 18 कैंडीज हैं उसके पास और वो चाह रहा है कि उनको डिफरेंट तरीकों से अरेंज करे। पहली अरेंजमेंट उन्होंने की कि आप 1 × 18 करके देख लो। भाई हर एक जो है वो एक एक डब्बे में एक एक टॉफ़ी रख के देख लो, तो वो कितने बॉक्स बन जाएंगे? 18 बन जाएंगे। इसी तरीके से उसकी दूसरी ग्रुपिंग वो कर सकता था कि 9 के 2 पेयर बना लिए। भाई ये देखो, हर एक में 9 टॉफ कैंडीज रख ली, तो एक अरेंजमेंट ये हो सकती थी। उसके अलावा एक अरेंजमेंट और हो सकती थी कि 1 2 3 3 ग्रुप बना लिए 6 कैंडीज के। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 6 की 3 ग्रुपिंग कर ली। इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं है। ठीक है, जितने तरीके थे उनके लिहाज से उन्होंने इसको अरेंज कर लिया। बात समझ आ रही है? ये 1 × 18 लिखने का मतलब है कि एक ही लाइन में 18 कर दो या एक एक 18 में बॉक्स बना के लिख लो। 2 × 9 का मतलब ये है कि 2 के ग्रुप बना लो 9, या 9 के 2 बना लो। 3 × 6 का मतलब ये है कि 3 के 6 ग्रुप बना लो या 6 के 3 ग्रुप बना लो। बात समझ आ रही है? तो इनसे ये पता चल रहा है कि 1 18 2 9 3 और 6 ये इसके तमाम के तमाम क्या हैं? फैक्टर्स हैं। इस वजह से कि ये इसे कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। चले मैं आगे जाके इसको भी इन डिटेल बताता हूँ। फैक्टर्स विदाउट पिक्चर्स में तो इसका वही मतलब है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर तो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि रिमाइंडर 0 बच जाए उस नंबर का, तो ऐसे नंबर को कहते हैं कि वो दिए गए नंबर का फैक्टर है। बात समझ आ रही है? भाई फैक्टर्स आर नंबर दैट डिवाइड द गिवन नंबर कंप्लीटली विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। समझ आ रही बात? अब रिमेंबर बॉक्स में देखें तो एक और प्यारी बात लिखी है, एवरी नंबर हैज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ हैज अ फैक्टर। भाई कोई भी नंबर हो ना, उसके 2 फैक्टर तो लाजमी होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा, 2 से ऑनवर्ड आप चेक कर लें, कि जिनके मिनिमम 2 डिवाइजर्स हों। बात समझ रहे हैं कि भी 2 से आगे अगर आप जितने भी नंबर देखें उनके 2 से कम किसी के भी डिवाइजर नहीं होंगे। यानी 1 और इटसेल्फ तो वो लाजमी डिवाइजर होता है, वो फैक्टर होंगे ही होंगे उसके। चले हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से ताकि मजीद क्लियर हो जाए कि 16 के अगर आपने फैक्टर फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे? आपने 16 को डिवाइड करना शुरू किया। 16 को पहले आपने 1 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब पता चला जब 16 को 1 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 16। तो इसका मतलब है 1 भी इसका डिवाइजर हो गया और 16 भी इसका डिवाइजर हो गया। ये अलग-अलग मैं क्यों लिख रहा हूं? आपके आसानी के लिए, देखना फायदा कैसे होता। 1 के बाद आपने 2 पे डिवाइड करना शुरू किया। भाई 16 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया आंसर आया 8, रिमाइंडर 0 पता चला, पूरा डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है 2 भी इसका डिवाइजर है और 8 भी इसका डिवाइजर है। 2 के बाद आपने 3 चेक करना था, 3 पे डिवाइजिबल नहीं है। 4 पे आए, 4 पे चेक किया तो 4 का आंसर 4 ही आया।
तो इसको हमने 1 टाइम लिख लिया। 4 के बाद आप देखो 4 से लेकर 8 तक 5 6 7 बनता है, लिहाजा जब इनमें कोई डिवाइजर नहीं मिल रहा तो ये इसके कंप्लीट डिवाइजर्स हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। लिहाजा 1 2 4 8 और 16 ये क्या होंगे, 16 के फैक्टर्स कहलाएंगे। बात क्लियर है। अब ये ट्राई योर सेल्फ में आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप लोग खुद करेंगे। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उनको इनसर्कल कर लेना, ठीक है। जो चीज मैंने ये इधर आपको एक्सप्लेन की है आपने डिवाइड करके देखना है, जो जो आएंगे उनको सर्कल लगा देना उन पे। इंपॉर्टेंट नोन पे देखें, फैक्टर्स गिव अ वे टू स्प्लिट अ नंबर इनटू स्मॉलर नंबर्स। भाई फैक्टर से आपको ये भी पता चलता है कि आप दिए गए नंबर को छोटे नंबर्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। खैर स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेक्शन 2.3 आज के टॉपिक से रिलेटेड। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, बकाया जो इसके क्वेश्चन नंबर 2 है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही हम उसको सॉल्व करेंगे। लिखा है जी, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 45 28 50 18 32। ठीक है, ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, इन सब के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कुछ मैं करवाऊंगा, कुछ आपको एज अ होमवर्क दूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। पार्ट ए की अगर बात करो तो 36 के फैक्टर ढूंढने हैं। तो 36 को चेक करते हैं जी। 1 पर तो हर नंबर डिविजिबल होता है, 1 पे हर नंबर डिविजिबल होता है ना, इसका मतलब है इसको 1 इंटू 36 लिखेंगे तो ये 36 बन जाएगा। उसके बाद आपको पता है 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 18 से मल्टीप्लाई करो तो 36 बनता है। 3 की बात करो तो 3 को 12 पे मल्टीप्लाई करो तो 36 बनता है। 4 की बात करो तो 4 अगर तो 4 इंटू 9 करें 36 बनता है। 5 पर आ जाओ, 6 पर आ जाओ, 6 इंटू 6 करो तो 36 बनता है। इसका मतलब है 6 के बाद 7 8 नहीं बनते, तो लिहाजा यही इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। ये 6 क्योंकि 2 दफ़ा आ रहा था लिहाजा उसको हमने एक दफ़ा लिख लिया। 1 2 3 4 6 9 12 18 36 आर फैक्टर्स ऑफ 36। ये मैंने आपको एक तरीके से बता दिया, बात समझ आ गई। अब इसी को आप अगर डिवीजन मेथड से करना चाहें, देखें पार्ट बी को मैं डिवीजन मेथड से करवाता हूँ। तो क्या करेंगे, 45 को पहले आपने क्या 1 पे डिवाइड किया, 1 इंटू 4 करो, फिर 5 नीचे आ जाएगा, 1 इंटू 5 किया तो रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब है 1 भी इसका डिवाइजर है और 45 भी इसका डिवाइजर है। तो ये क्या होंगे, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे होते हैं तो लिहाजा ये इसके फैक्टर होंगे। उसके बाद आप देख लो 2 पे डिविजिबल नहीं होगा, 3 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि 5 + 4 करो तो 9 होता है ना, तो 9 3 पे डिविजिबल है, लिहाजा 45 भी डिविजिबल होगा। उसके लिए क्या करोगे, 45 को 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 1 3, लेस किया 1 बचा, 5 को नीचे ले आए, 3 इंटू 5 किया तो 15, रिमाइंडर 0 बच गया। इसका मतलब है 3 भी इसका फैक्टर है और 15 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद आप देख लो 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद आता है 5, 5 पे ये डिविजिबल होगा तो चेक कर लेते हैं। 45, 5 इंटू 9 करो तो 45 बन जाता है। इसका मतलब है 9 भी इसका फैक्टर है और 5 भी। इसको आप कैसे लिख लेंगे, 1 45 3 15 5 9, ये क्या है, इसके सारे के सारे फैक्टर्स हैं। बात समझ आ रही है। इसको अगर तरतीब से लिखना चाहो तो 1 45 3 15 और उसके बाद क्या था 5 9। अब इस तरीके से करने से फ़ायदा क्या होता है, हमें सारे के सारे नंबर यानी 1 से लेकर 45 तक सारे नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भी देखो 1 से जब डिवाइड किया आंसर आया 45, फिर 2 पे चेक करना था, 3 पे चेक किया, 3 से डिवाइड किया तो 15। देखो कहाँ 45 तक हमें नंबर चेक करने पड़ने थे, तो जब 15 पर बात आ गई तो इसका मतलब है 15 से लेकर 45 तक इसका कोई डिवाइजर आगे नहीं मिलेगा आपको, तो लिहाजा उनको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम 3 और 15 के दरमियान बाउंड हो गए। जब हमने 5 पे चेक किया तो 5 का आंसर आया 9, इसका मतलब है 9 से 15 हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि आपकी कैलकुलेशन को फास्ट कर देंगे। मेंटल मैथमेटिक्स आप पढ़ते रहते हैं, ये उसी से रिलेटेड है। अगर आप देखो तो ये 5 है, जब आपने 5 पे चेक किया तो 5 का आंसर आ गया 9। अब 5 और 9
के दरमियान नंबर रह गए हैं 6, 7 और 8, अगर उन पे देख लो डिविजिबल है या नहीं है तो बस यही फैक्टर है, उसके अलावा आपको इसका कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब 28 जो है ये आप लोग खुद करेंगे। 50 की बात कर लेते हैं, तो 50 को चेक करो, 50 कैसे बन सकता है, 1 इंटू 50 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 2 इंटू 25 करो तो भी 50 होता है। 3 के साथ नहीं बनता, 4 के साथ नहीं बनता, 5 के साथ बन जाता है। 5 इंटू 10 करो तो 50। भाई इसके अलावा आप देखो और तो कोई नंबर नहीं मिल रहा आपको जो इसको 50 बनाए, तो क्या है, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 25 है, 50 है। ये 6 के 6 क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से अब 18 आप करेंगे। 32 की बात करो तो 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 32 बन गया। भाई यही मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ जो अभी आपने 50 के केस में सीखा है। 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 32 बन गया। अब 2 को 16 से करो तो ये 32 बन जाता है। 3 पे देखो डिविजिबल नहीं है, 4 पे चेक करो, 4 इंटू 8 करो तो ये 32 बन जाता है। उसके बाद आ गया 5, 6, 7, नहीं किसी पे भी डिविजिबल नहीं है, लिहाजा इसके ये वाले 3 और ये 3 मिला के कुल इसके 6 फैक्टर्स बन गए। बात समझ आ रही है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि ऐसे नंबर्स, ऐसे डिवाइजर्स जो किसी दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें, मतलब रिमाइंडर 0 बचे, तो वो नंबर्स उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। बात समझ आ रही है, वो क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।